हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई ने जो न्यू नोटिस जारी किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए 15 सितंबर 2025 इन्होंने एक न्यू नोटिस पब्लिश किया था और यहाँ पे देखिए इन्होंने 7 पॉइंट मेंशन किया था और ये 7 पॉइंट क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 4 क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नया पॉइंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है और ये आप फॉलो नहीं करोगे तो बाद में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकता है। और इस चैनल पर तुमको सारे के सारे जो सीबीएसई का न्यू नोटिफिकेशन उसके साथ साथ फिजिक्स का पूरा गाइडेंस मिलेगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पब्लिश हो चुका है, उसको देख लेना। देखो, पहला जो पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किया है, क्लास 10 एंड क्लास 12 आर 2 years प्रोग्राम कंप्राइजिंग ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10। मतलब इन्होंने बोला है कि क्लास 10 जो हम लोगों ने बोला कि क्लास 10 का एग्जाम देने जा रहा है, तो इन्होंने बोला कि क्लास 9 प्लस क्लास 10 इसको मिला के 2 years प्रोग्राम इन्होंने कंसिडर किया है। ठीक है, और क्लास 11 एंड क्लास 12 ये दो क्लास मिला के 2 years प्रोग्राम। ठीक है, तो 9, 10 2 years प्रोग्राम और 11, 12 2 years प्रोग्राम। उसके बाद देखो क्या बोला कि अकॉर्डिंगली ऑल सब्जेक्ट्स should have studied for 2 years by a student to become eligible for appearing in the examination। इन्होंने क्या बोला कि क्लास 9 ने तुमने क्लास 9 में तुमने जो जो सब्जेक्ट्स लिया था वो सेम सब्जेक्ट्स क्लास 10 में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 में जो जो सब्जेक्ट्स तुमने पढ़े थे वो सेम सब्जेक्ट्स 10th में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और सेम क्लास 11th में जो जो सब्जेक्ट्स तुमने पढ़ा था सेम टू सेम सब्जेक्ट्स क्लास 12th में भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होता है कि क्लास 11th में मैथ नहीं लेते और 12th में जाके उन्होंने बोलता है कि सर हमको मैथ्स चाहिए, क्योंकि उनको तब समझ में आता है कि मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इफेक्टिव है। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहां पे मैथ्स की जरूरत होता है, इसीलिए क्लास 12 में मैथ लेता है। वो पहले था, लेकिन यहाँ पे जो नोटिस जारी किया इन्होंने सीबीएसई, वो बोला कि अगर तुमको 12th में मैथ्स लेना है तो तुमको 11th का स्टार्टिंग से ही तुमको मैथ लेना होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स तुम 12th में नहीं ले सकते हो, जो भी तुमको लेना है तुमको 11th में डिसाइड करना है, मैं इस सब्जेक्ट्स को लेके ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, वो तुमको 11th में डिस्कस कर लेना है, सेम एज इन 9th। मतलब 9th में भी तुमको ये डिसाइड करना है। सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स टू हैव मिनिमम 75% अटेंडेंस। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्लास अटेंड नहीं करता है और उसके बदले में घर में बैठ के स्टडी करता है या फिर दूसरे जो कोचिंग सेंटर होता है वहां पे जाके स्टडी करता है और बाद में स्कूल के साथ एक मतलब मिला के बोल देता है कि भाई 75% अटेंडेंस हमको दे दो, कुछ पैसा वगैरह मैं दे दूंगा, या फिर मान लो कि एक टीचर के साथ कुछ दोस्ती है, तो ऐसा हो जाता था। ठीक है, लेकिन अभी ये मैंडेटरी हो गया कि मिनिमम 75% अटेंडेंस। और बात अभी तुम बोलोगे कि सर ये स्कूल के साथ हम लोग एक दोस्ती कर लेंगे और बोल देंगे कि थोड़ा मैनेज कर लो। ये भी हो सकता है कि स्कूल तुमको बोलेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन बाद में अगर ऊपर वाला जो बोर्ड है ना उसको अगर पता चल गया तो तुम फंस जाओगे और स्कूल तब बोलेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, ये जो बच्चा है ये ठीक से अटेंड नहीं किया है, तो तुम फंस जाओगे, स्कूल का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए, और तुम बोलोगे कि कैसे पता चलेगा। देखो, अगर तुम कुछ गड़बड़ करते हो तो तुम्हारे जो मम्मी पापा है उसको ही पता चल जाता है, राइट, किसी भी करके पता चल जाता है। तो जो ऊपर में होता है ना उसको सब पता चल जाता है, क्योंकि वहां पे इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे गार्जियंस है। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे होगा कि जो डेली क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग भी चाहेगा कि हम लोग आके डेली क्लास कर रहे हैं और वो लोग नहीं आ रहा है, तो उन लोग तो बोलेगा ना कि वो लोग नहीं आ रहा है, हम लोग क्यों आ रहे हैं, राइट, ऐसे करके कंप्लेंट रेस करेगा। तो बाद में ये धीरे धीरे ऊपर में पता चल जाएगा, राइट।
तो इसीलिए इसको हल्के में मत लेना, 75% अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय द सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट is a compulsory integral part of the assessment as per NEP 2020. It is a 2-year long process. If a student does not attend the school, his or her internal assessment cannot be done. In the absence of performance in the internal assessment, a student's result cannot be declared. Such students, even if they are regular students, will be placed in an essential repeat category. This is a new category, essential repeat category. इसका मतलब तुम फेल हो गए हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इंटरनल असेसमेंट होता है, हर साल सब स्कूल का एक इंटरनल असेसमेंट होता है, तो वहां पे कुछ नंबर तुमको मिलता है, राइट। तो वहां पे भी पास होना जरूरी है। यहाँ पे जो मैंने बोला था कि 2 ईयर लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, 9-10 2 ईयर प्रोग्राम, 11-12 2 ईयर प्रोग्राम। तो जो इंटरनल असेसमेंट है वहां पे तुमको पास होना जरूरी है, ठीक है। मान लो कि तुमने जो रिटन एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है, वो 80 मार्क्स का है, तो 80 मार्क्स जो है वहां पे तुमने पास हो गए हो, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल असेसमेंट था वहां पे तुमने पास नहीं हुए हो, तो मतलब टोटली ये देखा जाएगा कि तुमने फेल हो गए हो, राइट। तो तुम कहाँ पे आ जाओगे, एसेंशियल रिपीट कैटेगरी, मतलब तुम फेल हो जाओगे, राइट। तो ये मैंडेटरी है कि इंटरनल असेसमेंट पास करना। और यहाँ पे इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि 75% अटेंडेंस, क्योंकि तुमने अटेंड नहीं किया स्कूल, ठीक है, और स्कूल ने इंटरनल असेसमेंट में तुमको नंबर दे दिया, तो ये कैसे हो सकता है, राइट। बाद में तो क्वेश्चन आएगा कि ये बच्चा अटेंड नहीं किया, इसका 75% अटेंडेंस ही नहीं है, तो इंटरनल असेसमेंट में पास कैसे हो गया, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में पास होने के लिए तो स्कूल अटेंड भी करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये 2 पॉइंट इंटरनली रिलेटेड है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि सीबीएसई ऑफर्स एन एडिशनल सब्जेक्ट्स इन क्लास 10 and 12. In class 10, students can offer 2 subjects in addition to compulsory 5 subjects, and in class 12 only 1 additional subject can be offered. Students offering additional subjects will study in the additional subject for 2 years. मतलब क्लास 10 वालों के लिए 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज कर सकता है, और क्लास 12 वालों के लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट चूज करता है, और वो एडिशनल सब्जेक्ट्स लेके तुमको कंटिन्यूअसली 2 साल पढ़ना पड़ेगा, राइट। जो मैंने बोला 9+10 and 11+12, क्लियर। Point number 5. Even in the affiliated schools, if a school has not taken permission from CBSE to offer any subject and they don't have the teachers, lab, etc., their students are not allowed to offer such a subject as a main or additional subjects. मान लो कि एक स्कूल को मान लो कि तुमने एक एडिशनल सब्जेक्ट्स चूज किया, जो पढ़ने के लिए तुम स्कूल को बोल रहे हो कि मैं इस एडिशनल सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उस स्कूल को परमिशन नहीं है उस एडिशनल सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, या फिर उस स्कूल में कोई टीचर नहीं है उस एडिशनल सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे स्कूल तुमको वो एडिशनल सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं कर सकते, मतलब परमिशन नहीं है या फिर टीचर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तुम बाहर से कोई प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ के वो वाला एग्जाम नहीं दे सकते हो, तुमको स्कूल से पढ़ना पड़ेगा और स्कूल का परमिशन भी लेना पड़ेगा, तब जाके तुम वो सब्जेक्ट ले सकते हो, राइट। बाहर से तुम पढ़ के एग्जाम नहीं दे सकते हो। ये पहले होता था लेकिन अभी ये नहीं चलेगा, राइट। 6 पॉइंट है कि if a regular student has offered additional subjects in the previous year and has placed in either compartment or essential repeat category, they can appear as a private candidate under the compartment or essential repeat category. मतलब एक एडिशनल सब्जेक्ट जो तुमने लिया था इस साल में उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, राइट। तो नेक्स्ट ईयर
तुम उस एडिशनल सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि उस सब्जेक्ट को तुम चेंज नहीं कर सकते हो। मान लो कि एक एडिशनल सब्जेक्ट तुमने ले लिया, ठीक है, और उसको 2 साल पढ़ा, और जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तुम फेल हो गए हो, और बाद में तुम चाहते हो कि उस एडिशनल सब्जेक्ट को चेंज करके कोई एक दूसरा एडिशनल सब्जेक्ट तुम लेना चाहते हो, तो वो नहीं कर सकते हो। उसी एडिशनल सब्जेक्ट्स में तुमको एग्जाम देना होगा। और यहाँ पे देखो कि अंडर द कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट कैटेगरी के अंदर ये जो कैटेगरी है, प्राइवेटली तुमको एज ए प्राइवेट कैंडिडेट तुमको एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो 7 पॉइंट में बोला है कि स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ये सब जो पॉइंट्स ऊपर में लिखा है इसको फॉलो नहीं करेगा तो वो बोर्ड एग्जाम में बैठ नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इज नॉट एलिजिबल। और तुमको पता होना चाहिए कि रेगुलर जो कैंडिडेट होता है वो उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम ये जो नया कैटेगरी है ना इसके अंदर आ जाओगे, ये जो एसेंशियल रिपीट कैटेगरी, ठीक है, एसेंशियल रिपीट कैटेगरी, इसका मतलब है कि तुमने फेल हो गए हो, राइट। तो आई थिंक ये जो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल के साथ समझाया विद एग्जांपल, तुमको पसंद में आया है, तुमको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।